गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। संधि कर रहे हैं बेटा आज हम, यानी कि संधि के हमने स्वर संधि के जो 5 भेद होते हैं, दीर्घ, गुण, व्यर्थी, यण और अयादी संधि तक हम कर चुके हैं। अब हमारा सेकंड यानी कि पॉइंट है थी हमारी की व्यंजन संधि। ठीक है, अब व्यंजन संधि करते हैं। व्यंजन संधि की सबसे पहले हम परिभाषा करते हैं कि व्यंजन संधि कहते किसे, कि व्यंजन के बाद किसे कहते हैं व्यंजन संधि, कि व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आने पर उनमें जो विकार उत्पन्न होता है, उसे व्यंजन संधि कहते हैं। ठीक है, ये हमारी परिभाषा कि व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आने पर उनमें जो विकार उत्पन्न होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। व्यंजन संधि कहते हैं, जैसे हमने लिखा, जैसे दिगंबर, दिगंबर में क्या आएगा, दिक प्लस में अंबर, क्या बन जाएगा इसका, दिगंबर, क्या बन गया इसका, दिगंबर। ठीक है, अब इसके बाद में इसका और एग्जाम्पल, अब इसके जो नियम होते हैं, अब वो नियम बताते हैं कि इसके क्या क्या, यानी कि कौन कौन से नियम होते हैं, कैसे हमें पता चलेगा कि ये हमारी व्यंजन संधि नियम। यानी कि इसका फर्स्ट पॉइंट है, अब इसके हम नियम करते हैं कि व्यंजन संधि के नियम कौन कौन से। जैसे हमें फर्स्ट नियम में लिखना है हमें, यानी कि कै, चे, टे, ते, ते के बाद के बता दिया कि नियम है कि कवर चे, कै, चे, टे, ते, पे के बाद कोई भी भिन्न स्वर आए, कोई भी के बाद कोई भी भिन्न स्वर आए तो वह उसी वर्ग का, तो वह उसी वर्ग का तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा, तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, तीसरे वर्ण में परिवर्तित, या ये रे ले वे में से कोई भी वर्ण हो तो भी, ठीक है, या फिर ये रे वे या है, इनमें से भी यदि भी कोई भी वर्ण हो तो इनका जो है ये कै का वर्ग इसी वर्ग का तीसरे वर्ण में भी परिवर्तित हो जाएगा, चाहे ये हो उनके बाद में। जैसे हम लिखते हैं, अब हमें कैसे पता चलेगा कि तीसरे वर्ण में कैसे, जैसे हमारे जो व्यंजन के 3 भेद होते हैं, हम बताते हैं आपको। जैसे हमारी इसी की क्या होती है, सपरस व्यंजन कितने होते हैं हमारे, 25 होते हैं। ये व्यंजन के हमारे कितने भेद होते हैं, सपरस व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और विषम व्यंजन। सपस,
अंतस्थ और उषम उषम व्यंजन होते हैं। इनकी संख्या 4 होती है, इनकी भी संख्या 4 होती है। ये होते हैं हमारे 25। इनको कितने वर्गों में बांट दिया जाता है? इनको 5 वर्गों में बांटा जाता है। सपर्स को 5 वर्ग कौन कौन से होते हैं और इनकी संख्या कहाँ से होती है? कैसे लेकर के मैं तक होती है। 5 वर्ग हमारे कौन कौन से होते हैं? कवरग, चवरग, टवरग, तवरग और पवरग। ये 5 वर्ग होते हैं। इन 5 वर्गों में अंतस्थ हमारे 4 होते हैं, 11, 11 उसमें से है। ठीक है, कैसे लेकर के मैं तक, यानी कि ये यहाँ कैसे लेकर के मैं तक होगी हमारे 25 5 वर्गों में बांटा गया है। अब हमने ऊपर क्या बताई थी, अगर इनके बाद में कोई भी स्वर आए तो वो किस में परिवर्तित होगा? तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो। तीसरे में कैसे? अब जैसे एग्जाम्पल देके मैं बताती हूँ आपको। जैसे में आ गया वक प्लस में इस। ठीक है, अब हम इसका क्या बनाएगा? अब बताया था कवरग, कह है ये कवरग इसी वर्ग का कौन सी में? तीसरे में परिवर्तित होना हमारा। तीसरे वर्ण में उसी वर्ग का भिन्न स्वर आ जाते, बताते उसी वर्ग के तीसरे वर्ण में परिवर्तन। तीसरा वर्ण भी इसका क्या आएगा? कवरग है ये हमारा। कै खे गे, क्या आ गया हमारा? तीसरा वर्ण गे आ गया है। अब गे आ गया है, ये हमारा क्या है? हलंत लगा हुआ है तो अधूरा शब्द आ जाएगा। तो इसमें क्या आ जाएगा? यानी कि वा गे में परिवर्तित हो गया ये। अब ये क्या है? हमारी बड़ी की मात्रा है तो इसमें वागीस बड़ी की मात्रा लग जाएगी और ये क्या बन गया हमारा? वागीस शब्द। अब ऐसे ही करना है, जैसे अगर आता है वक प्लस में जाल। अब क्या है? फिर इसी वर्ग का क्या आ गया है? क्या के बाद में चाहे कोई भी स्वर या व्यंजन आए, ठीक है, ये बदलना है हमने। तो इस कै को किस में परिवर्तित? तीसरे वर्ण में बदलना है। तीसरा क्या हमारा? गे है और ये वाग जाल। ठीक है, अब हमारा ऐसे बन जाएगा। आगे है जैसे, तो इसलिए में तो क्या हुआ? कै है जो वो हमारा किस में परिवर्तित हो गया? अब यानी कि ये कै है जो ये तो हमारा गे के अंदर परिवर्तित हो गया है। अब अगला बताना है चे का करके जो भी है। अब अगला है जैसे अच प्लस में अंतिम। अब हमने बताना है ये चे। ठीक है, ये चे किस में बताया था? तीसरे वर्ण में। तीसरा क्या? ये हो गया हमारा चे जय। तो तीसरा इसमें क्या हो जाएगा? जय। तो जय हमारा किस में परिवर्तित होगा? जय में। तो जय में कैसे होगा? यानी कि जय में बताया है ये, तो इसका क्या बन जाएगा? ये क्या है? जय में बताया था अजो, यानी कि ये अंक है, अंक की बिंदी लग गई है हमारी, अंक अजंत। क्या बन गया इसका? ये हमारा अजंत। ठीक है, अगला है सट प्लस में दर्शन। अब ये देखना है टे टे ठे डे। टे किस में आ जाएगा? यानी कि टे ठे डे में आ गया है, तो इसका क्या बन जाएगा? यानी कि सड़े दर्शन। क्या बन गया अब इसका? सड़े दर्शन हो गया तीसरे में परिवर्तन। अगला है जगत प्लस में ईस। अब तय का यानी कि तय किस में हो गया? हाँ, तय थे दे। तीसरा वर्ण इसमें क्या आ गया है? दे आ गया है, तो दे में होगा, तो ये क्या बन जाएगा? जय दे। ये किस में? दे में। ठीक है, ये क्या हमारी बड़ी की मात्रा है, तो इसमें क्या आ जाएगा? यानी कि बड़ी। तो ये क्या बन गया? जगदीश बन गया है अभी जगदीश। अगला है जैसे उत प्लस में गम। फिर बताया था तय किस में हो जाएगा? दे में परिवर्तित हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा? दिगम हो गए। यानी कि तय हलंत लगा हुआ है, तो यहाँ पर भी हमारा हलंत लग जाएगा। अब है आप प्लस में जय। ये पे का तीसरा वर्ण क्या बनेगा? अब देखो पवरक के अंदर हमारा तीसरा क्या बन गया? पे फे बे। क्या बन गया हमारा? बे बन गया है। अब ये पे किस में परिवर्तित हो जाएगा? बे में हो जाएगा। अब बे में कैसे होगा? यानी कि आ पे है नीचे हलंत है, तो हमारा बे भी क्या आ जाएगा? अधूरा आ जाएगा। और जय क्या बन गया? ये अब्ज। ये है अप प्लस में जय, यानी कि ये बन जाएगा अप। अगर यहाँ पे ए है तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा हमारा? अब्ज। उत प्लस में घाटन। अभी बताया था तय किस में परिवर्तित होता? दे में परिवर्तित होगा, तो क्या हो जाएगा इसका? उद्घाटन।
उद्घाटन। ठीक है, फर्स्ट नियम तो हमने ऐसे ही करना है कि हमारा जो कवर कै चेटे की बाद में कोई भी भिन्न स्वर आता तो उसी वर्ग का क्या हो जाएगा, तीसरी वर्ण में, उसको हमने क्या करना है, तीसरी वर्ण में परिवर्तित कर देना है। यदि नहीं आते तो आप इसके ऐसे लिख सकते हो, पहले कवरक चवरक कवरक, नहीं तो ऐसे उच्चारण कर सकते हो, कै खे गए, गए तीसरा आ गए, चे छे जय, जय तीसरा आ गया हमारा, ऐसे उच्चारण कर सकते हो इसका। ठीक है, अगला नियम है इसका, सेकंड में क्या आएगा, कै चे टे ते और पै। ठीक है, इनके बाद में इसके बाद, ठीक है, इनके बाद में यानी कि कै चे टे ते, इनके बाद में क्या आ जाता हमारा, इनके बाद में यदि यानी कि प्लस, इनके बाद यानी कि प्लस हो, यानी कि जो हमने उच्चारण किया था जैसे ऊपर था ये प्लस, इस प्लस के बाद में यहाँ पे क्या आए, या तो मैं आए या न आए। ठीक है, पै के बाद मैं या न, मैं या न हो। ठीक है, मैं हो या न हो, तो ये जो वर्ग है हमारे, ठीक है, ये जो 5 वर्ग, इन 5 वर्ग का इससे पहले उसी वर्ग का 5वां वर्ण हो जाएगा। मैं या न हो तो प्लस से पहले वर्ग, तो उसी वर्ग का 5वां वर्ण हो जाएगा। उसमें क्या हुआ था, तीसरा वर्ण हुआ था। अब 5वां कैसे होगा, जैसे हमने लिखा एग्जाम्पल में कि जैसे, ठीक है, जैसे में आ गया है, जैसे 60 प्लस में मास। ठीक है, अब आ गया 60 प्लस में मास, ये टे है, ऊपर हमारा ट वर्ग, ये भी इसी वर्ग का 5वां वर्ण क्या होगा, अब ट वर्ग इसका टे ठे डे ढे अणे क्या हो जाएगा, अणे हो जाएगा 5वां वर्ण। तो ये टे हमारा किस में परिवर्तित हो, यानी कि 5वां हमारा क्या आ गया है, यानी कि अणे आया है, अणे में परिवर्तित करना है, तो इसका क्या बन जाएगा, ये हमारा टे टे के हलंत लगा हुआ है, तो अणे जो हमारा होता है वो क्या आ जाएगा, अधूरा आएगा, और ये क्या बन जाएगा हमारा शनै मास। ठीक है, और एग्जाम्पल है जैसे इसकी वो देख लेते हैं। जैसे आ गया है अगला, जैसे वाक प्लस में मय। ठीक है, अब हमने देखना है क्या है, ये प्लस से पहले जो भी वर्ग आएगा उसी वर्ग का क्या हो जाएगा, 5वां वर्ण होगा हमारा। ये क्या है, वर्ग, कवर्ग है, कवर्ग का कै खे ग घ अड़े क्या आ गया हमारा, अड़े आ गया 5वां वर्ण, तो ये क्या बन जाएगा हमारा वाड़ग में, वाड़ंग में 5वां वर्ण हो गया हमारा ये। अगला है जैसे जगत प्लस में नाथ, जगत प्लस में नाथ। अब ये क्या है, तवर्ग, तवर्ग का 5वां वर्ण देखो, तवर्ग में क्या बनेगा, ते थे दे थे ने, क्या बन गया 5वां हमारा, ने बन गया। तो क्या बन जाएगा इसका, जगत, ये तय, इसका ने बनेगा, हलंत है, तो ने क्या आएगा हमारा, अधूरा आएगा, और ये नाथ, तो ये हमारा क्या बन गया, जगन्नाथ। ठीक है, अगला है जैसे चित्त, अगला है जैसे, और एग्जांपल देख लीजिए, जैसे अप प्लस में मैं उज्जी। ठीक है, अब प्लस में मैं आ गया। अब ये पे है हमारा, प्लस से पहले ये वर्ग क्या है, कौन सा वर्ग है हमारा, पवर्ग। ये पवर्ग का 5वां वर्ण क्या, 5वां वर्ण यानी कि पे फे बे भे, तो 5वां हमारा क्या बन गया है, मैं। तो अब ये किस में परिवर्तित हो जाएगा, मैं में परिवर्तित हो जाएगा, तो इसका क्या बन जाएगा अभी, यानी कि हलंत है, तो यहाँ पर मैं क्या बन गया, ये मैं। ऐसे जैसे उत्ते प्लस में मत। ठीक है,
अब बताया था तय, तय थे दे धे ने, तय का क्या बन गया था, ने, आधा ने बन जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा हमारा उन्मत्त, उन्मत्त। ठीक है, अब दोनों हमें समझ में आ गई। यदि उसमें कोई भी स्वर हो दो उसी वर्ग का तीसरे वर्ण में, अगर इनके बाद में मैं या न, अब देख लो मैं या न के आया था, प्लस के बाद में हमारा क्या है, मैं आ गया है, इसके बाद प्लस के बाद हमारा न आया है, लेकिन उसमें किसी भी नहीं, इसमें क्या थे, स्वर थे, हाँ तय थे दे, कोई भी, इसमें ये नहीं था कि मैं या न। इसमें क्या होगा, यदि इस प्लस के बाद में मैं या न ही आई और तो इस प्लस से पहले जो वर्ग होगा उसी वर्ग का हमारा पांचवा वर्ण हो जाएगा। ठीक है, अब अगला जैसे थर्ड नियम बताते हैं। ठीक है, तीसरा है तय। तय कौन सा, जैसे ये वाला, ऐसे इस तय के बाद प्लस से पहले तो आपको ये तय मिलेगा, और इस प्लस के बाद में यदि आप इस तय के बाद च या छ मिल जाए, इसमें जैसे मैं या न मिल गया था, इसमें प्लस के बाद में या तो च या क्या मिलेगा आपको, छ मिलेगा, तो छ हो तो ठीक है। तो ये जो तय आएगा हमारा, तय का क्या हो जाएगा, हो तो तय, ये तय किस में परिवर्तित हो जाएगा, च, तय किस में परिवर्तित हो जाएगा, च में परिवर्तित हो जाएगा। अब च में कैसे होगा, जैसे अब इसका लिख दिया मैंने आपका एग्जाम्पल में लिख दिया, जैसे उत प्लस में चारण लिख दिया। ठीक है, अब देखना है ये तय, अब बताया था तय के बाद में क्या हुआ आपका, च हो या छ, ये क्या मिल गया हमें, च मिल गया है, तो च हो गया है, तो इस तय का भी क्या हो जाएगा, च ही होगा। प्लस के बाद में जो हमारा वर्ण मिलेगा ये तय उसी के वर्ग में हो जाएगा। अब च आ गया है तो ये भी च में ही परिवर्तित हो जाएगा। अब क्या आ जाएगा, जैसे उच्चारण, क्या बन गया इसका, उच्चारण। अगला है जैसे सत प्लस में तर। अब बताया था तय किस में परिवर्तित होना है, च में परिवर्तित होना है। अब च में हो गया तो क्या हो जाएगा इसका, सच चरित्र। ठीक है, अब सच्चरित्र बन गया है। अब ऐसे ही छ का देख लेते हैं, जैसे उत्तिंग प्लस में छी, अब ये छ आ गया, च ऊपर हमें पहले पता च आओ या छ आए, वो किस में होगा, तय हमारा च में ही होगा। अब च में ही होगा तो अब ये तय तो हो जाएगा हमारा च में, तो ये क्या बन जाएगा, उच्छिन। उच्छिन कैसे लिखेंगे, यानी कि च हमारा पहले आएगा, उच्छिन क्या बन जाएगा, उच्छिन। ठीक है, तीसरा नियम एक हमारा ये है। अब अगला जैसे फोर्थ, अब फोर्थ इसमें क्या था, तय के बाद में च या छ हो तो तय का ज हो जाता है। अब इसमें क्या होगा, यदि तय के बाद में ज या छ, ठीक है, ज हो तो ये तय हमारा जो है, ये तय किस में परिवर्तित हो जाएगा, ये तय हमारा किस में हो जाएगा, ज में। ठीक है, ज में परिवर्तित हो जाएगा। अब वो कैसे होगा, तय के बाद में ज या छ आता है, जैसे हम एग्जाम्पल देके बताते हैं आपको। जैसे तत्व प्लस में जन्नित। ठीक है, तत्व प्लस में क्या हो गया, जन्नित।
अब ये तय तय किसमें बताया था, जय में होगा, तो इसका क्या बन जाएगा हमारा, तर्जनीत। क्या बन गया ये, तर्जनीत। ठीक है। अब जैसे विपत जय हो, विपत प्लस में जाल। अब विपत प्लस में जाल आ गया है, अब इसका क्या बन जाएगा, यानी कि विप जाल, ठीक है। ये हमारे फोर्थ नियम। अब हमारा जैसे पांचवा है, चार हो चुके थे हमारे, अब पांच एक ये भी, जैसे तय के बाद, तय के बाद तय या ठय, ठीक है, हो तो ये हमारा जो तय है, ठीक है, ये तय हमारा किसमें परिवर्तित हो जाएगा, तय का टय, किसमें हो जाएगा, ये तय को टय हो जाएगा, तय का हमारा, यानी कि इनके बाद में टय या ठय हो तो तय का टय हो जाता है। अब वो कैसे, जैसे मैंने लिखा तत् प्लस में टीका। अब ये बताया था ये तय, ये किस में हो जाएगा, टय में हो जाएगा। अब टय में होगा तो कैसे हो जाएगा ये, यानी कि तत् टीका, ठीक है। अगला है, जैसे एक एग्जांपल और देके बताते हैं आपको, बृहत प्लस में टीका, फिर टय आ गए हैं, ये तय किस में परिवर्तित हो जाएगा, टय में हो जाएगा, तो ये क्या बन गया हमारा, बृहत टीका, ठीक है। ये हमारा पांचवा नियम हो गए हैं। छठा फिर है, यदि तय के बाद में, ठीक है, तय के बाद, ठीक है, ड या ढ, ये ढ या ढ ये आ जाए, तो ये जो तय है हमारा, ये तय हमारा किस में परिवर्तन हो तो तय का हमारा क्या हो जाएगा, ड, तय का हमारा ड हो जाएगा। अब वो ड कैसे हो जाएगा, जैसे लिख दिया उत प्लस में उत्तडयन, उत प्लस में डयन लिख दिया। अब तय के बाद में ड या ढ हो तो ये तय फिर किस में हो जाएगा, ड में हो जाएगा, तो अब ये क्या आ जाएगा, डयन, डयन। उत प्लस में डिन, उत प्लस में डिन क्या आ जाएगा, डिन, ठीक है। अगला है हमारा जैसे सातवां पॉइंट, ठीक है। छठा तो ये हो गया, तय के बाद, तय के बाद यदि लय हो तो तय का भी क्या हो जाएगा, लय हो जाएगा। वो कैसे लय हो जाएगा, जैसे तत् प्लस में उत प्लस में लास। अब ये तय का हमारा क्या हो जाएगा, बता दिया गया था, लय में हो जाएगा। अब लय, तय का लय उल्लास, ठीक है, तय तत् प्लस में लीन, इसका क्या हो जाएगा, यानी कि तल्लीन। ये हमारा सातवां एग्जाम्पल हो गया है। अब आठवां है, तय के बाद में यदि, ठीक है, तय के बाद है, ठीक है हो तो ये जो दे आएगा हमारा, ठीक है, तय को, तय के बाद में यदि है हो तो
तय का तो हमारा क्या हो जाएगा, तय का तो हमारा दय हो जाएगा हो। और यदि हमारा है मिल जाए तो ये है किस में हो जाएगा, धय। है का क्या हो जाएगा, धय हो जाता है। इसका है हो जाता है कैसी, जैसे आपका बता दिया तय का है हो जाता है, वो कैसे हो जाएगा, जैसे लिख दिया सत्य प्लस में शास्त्र। ठीक है, अब ये बताया था तय, ये जो तय है ये क्या में हो जाएगा, दय में। तो ये तय का तो क्या बन जाएगा, सच। तो ये क्या हो जाएगा, सद्य शास्त्र। ठीक है, यदि एक और आता, जैसे हमारा आता है उत्तर प्लस में हार। अब ये कैसे होगा, तय तो हमने किस में बताया था, दय में, यानी कि उत्तर। तय तो हमारा दय में हो गया। अब ये है जो बताया था, है किस में बताया था, धय में। तय ये है, या की मात्रा होगी, तो ये क्या हो गया, उद्हार। ठीक है, जैसे अगला है पत प्लस में हति आ गया। ठीक है, पत प्लस में हति आ गया। अब ये तय, तय तो किस में हो गया हमारा, तय तो जय में, दय में। अब ये है किस में हो गया, धय में। तो इसकी क्या हो जाएगी, पद्धति। ठीक है, 8वां एग्जाम्पल हमारा ये नियम, इसका व्यंजन संधि का ये हो गया। अब इसके बाद में जैसे नियम, तय के बाद, तय के बाद सह हो तो तय का तो क्या हो जाएगा हमारा, छ। और जो से है इसका क्या हो जाएगा हमारा, छ। ठीक है, छ हो जाता है, इसका छ हो जाता है। जैसे अब वो कैसे होगा, छ, जैसे हमने लिख दिया उत प्लस में, उत प्लस में हरण। ठीक है, अब बताता तय तो किस में हो जाएगा, जय में। तो तय तो हमारा जय में होगा, है किस में हो गया, छ में। है किस में हो गया हमारा, छ में, उच्छा। ठीक है, उत प्लस में हरण लिखा था, तो उत प्लस में हरण लिखा था तो सच्छा सत्तर, सच्छास्तर क्या बन गया हमारा, सच्छा अस्तर। जैसे अगला है तत् प्लस में लिख दिया मैंने शिव। तय तो किस में हो गया, जय में। और ये जो स है ये किस में हो गया, छ में। छ तो अधूरा हो गया, और ये छ, ये छोटी की मात्रा, और तचे छी। ठीक है, अगला है जैसे हमारा इसका अगला नियम, मैं के बाद कोई भी सपर्श, अभी बताया था सपर्श की संख्या कितनी बताई थी, 25 बताई थी, जिनको हमने 5 वर्गों में बांटा था, क ख ग घ कवरक चवरक टवरक पावरक। तो ये सपर्श कितने बताया था हमने, कैसे, मैं तक बताए थे। वर्ण हो, यानी कि सपर्श कैसे मैं तक, ये वर्ण हो तो वर्ण हो तो उसी वर्ग का 5वां अक्षर अनुस्वार हो जाता है। अनुस्वार का चिन्ह क्या होता है, इनकी बिंदु, ये हमारा अनुस्वार का चिन्ह होता है। अनुस्वार
हो जाता है, अनुस्वार हो जाता है। जैसे लिख दिया सम, जैसे सम प्लस में पूर्ण, ठीक है। अभी हमने बताया था कि में से कोई भी वर्ण आ गया, यानी कि पावर कोई भी वर्ण आए, ये जो मैं है हलंत लगा हुआ है, इसका क्या बन जाएगा, अनुस्वार में परिवर्तित। अनुस्वार भी बताया था मैंने, क्या होता है अनुस्वार, बिंदु होता है, सम पूर्ण, ठीक है। इस तरह से हो जाएगा। अगला जैसे सम प्लस में तोष, ये तवर्ग आ गया हमारा, ये पवर्ग आ गया था, ये तवर्ग आ गए हैं, तो ये क्या बन जाएगा, संतोष। मैं जो होता है वो हमारा अनुस्वार में परिवर्तित हो गया। जैसे सम प्लस में दिही, अब क्या आ जाए, ये अनुस्वार में संतिही, ठीक है। इस तरह से लिखे जाएंगे। अगला यदि आता है हमारा में कि मैं के बाद में कोई भी यदि हमारा अंतस्थ आ जाए, ये तो हमारा क्या था, सप्रस आ जाए, या मैं के बाद बताई थी, मैं के बाद अंतस्थ, अंतस्थ बताए थे कितने होते हैं, अंतस्थ की संख्या चार, चार बताई गई थी, कौन कौन सी होती है चार हमारी, जय, रैंग, लैंग और वे, ये हमारे क्या हो गई, अंतस्थ होगी। या फिर हमारे ऊषम, ऊषम बताए थे कौन कौन सी होती, सैं, सैं, सैं और है, ये हमारे ऊषम होते हैं। ये हो वर्ण हो तो मैं हमेशा क्या हो जाएगा, तो जो हमारा मैं आएगा ये हमेशा क्या है, अनुस्वार ही होगा। ये मैं क्या हो जाएगा हमारा अनुस्वार, अनुस्वार की क्या बताई थी, बिंदी बताई थी, इसका ये हो जाता है। जैसे सम प्लस में लगा, ठीक है। अब ये क्या आ गया हमारा लय, लय क्या हमारा अंतस्थ है, ये हमारा अंतस्थ आ गया है लगन, तो ये जो मैं है ये किस में बताया था अभी, अनुस्वार में परिवर्तित हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, सलंकन। अगला जैसे सम प्लस में सय, अब ये क्या हो गया हमारा उसम आ गया है, फिर भी अगर उसम आता है या अंतस्थ आए तो भी हमारा ये क्या हो जाएगा, आधे में ही परिवर्तित हो जाएगा, ठीक है। अब ये समझ में आ गई हमारे सम प्लस में पार। अब ये फिर वह क्या हमारा अंतस्थ आ गया है, तो क्या हो जाएगा इसका सम, ठीक है। इसमें हम एक और देख लेते हैं, जैसे लास्ट है हमारा री या रे या से, ठीक है, के बाद यदि इनके बाद में री रे से आते हैं हमारे प्लस से पहले, इनके बाद में यदि न आता है तो इस न को हम किस में परिवर्तित कर देंगे, एणे, एणे हो जाता है, एणे हो जाता है। वो कैसे हो जाता है अपने, जैसे मैंने लिख दिया भूष प्लस में आना, ठीक है। अब ये लिखो पहले तो भू से, अब इनके बाद में क्या आ गया, ने आ गया हमारा, ये जो ए है, ये ए का उच्चारण तो हमारा किस में आ गया, इस षटकोण वाले से के भूष, और उच्चारण जब हम करेंगे उच्चारण तो हमारा इसके अंदर आ जाता है ए का, तो ये ने किस में परिवर्तित हो जाएगा, अभी बताया था अणे में, तो ये ने हमारा किस में हो जाएगा, ने में, ठीक है। ये भूषण, जैसे राम प्लस में आया, अब देखो ये ए और ये मिलकर इसके अंदर परिवर्तित हो जाता आ, रामा, ये ने बता गया था अभी अणे में, तो ये क्या बन जाएगा, रामा या। यदि आता री के बाद में ने, तो ये री बताया था किस में हो जाएगा,
ने यानी ऋण पर प्लस में मान, ये ने यानी कि पर मान ने और अण, ठीक है। ये हमारे थे व्यंजन संधि के हमारे 12 पॉइंट, ठीक है। ये व्यंजन संधि है हमारी, और व्यंजन संधि हमारी कंप्लीट हो चुकी है। उसके बताने की व्यंजन संधि की सबसे पहले मैं परिभाषा बताने उनके क्या नियम होते हैं। अब इन नियमों को हमने सबसे पहले इनको याद रखना है। हमारे जो बताए गए थे मैंने सफरस कितने होते हैं, 25 होते हैं। कितने वर्गों में बांटा जाता है इनको, 5 वर्गों में। इनकी संख्या कितनी होती है, 25 कैसे लेकर के मैं तक। अभी बता दें कवरग, चवरग, टवरग, तवरग और पवरग, इन 5 में बांट दिया गए हैं। अब अंतर कितने हो गए, उसम हो गए, जो हमारे लास्ट, ठीक है। इसके बाद में हमारी यानी कि ये पॉइंट सेकंड, पॉइंट थर्ड, यानी कि हमारे जो 12 पॉइंट आपको बताए गए थे, ठीक है, ये हो गए। ठीक है, आज यहाँ तक आपको क्या है, हमारी जो व्यंजन संधि होती है वो कंप्लीट करके लाना है, ठीक है। ये राइट प्लस लर्न है आज का काम हमारा।